बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, पाक फौज ने शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। शाम में दुश्मनों ने फोर्सेस के काफिले पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला किया था। 7 एहलकार शहीद हुए। ISPR की तरफ से यही बताया जा रहा है। शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला। पाक अफगान सरहद के करीब शाम का इलाका, यहाँ हमला हुआ और इसी हमले के दौरान पाक फौज के 7 जवान शहीद हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तार डिनर के बाद खिताब कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। लगाएंगे आज आपको हमने आज़मदी कल हमने इजलास हमने बुला लिया है। रमज़ान में हर साल आटा जो है रमज़ान पैकेज आप जानते हैं हर दुकान में 100-150 रुपये सस्ता मिलता था। मैंने पता करवाया तो इस दफ़ा बिल्कुल छोटी किसी को परवाह तक नहीं थी। तो ये ढकोसले, ये धोखे, ये सारी कौम जान चुकी है और वो अब हर हद पार करने के लिए तैयार है ताकि खुदा न खास्ता इस जमहूरियत की वसात लपेटी जा सके। वो इंशाल्लाह नहीं होगा। हर 15 दिन बाद जिस तरह आप जानते हैं कि वो प्राइसेस रिवाइज होती हैं तेल की और उसके अशिया की, तो 21 रुपये और 50 रुपये ये बढ़ा रहे थे। मुख्तलिफ मदाद में 50 रुपये पर लीटर, 21 रुपये। बहुत बड़ा एक महंगाई का एक पहाड़ अगर आवाम पे गिरता तो 3 दिन में लोग हमें बददुआएं देना शुरू हो जाए। उनको क्या पता कि पिछली हुकूमत ने क्या चक्कर किया और क्या चक्कर चलाया ताकि वो हमें लपेटें। उनको पता था कि शायद ये हुकूमत नहीं आ जाएगी, तो फिर ये जान उनके काम जाने। चुनांचे मैंने 21 रुपये लीटर और 50 रुपये लीटर वाली समरी मुस्तरद कर दी है कि हम इसको नहीं करेंगे और आवाम को इंशाअल्लाह हम इस हवाले से पर हम सब मिलकर उनको आगाही करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तार के बाद डिनर से खिताब कर रहे थे। कह रहे थे कि पिछली हुकूमत काफ़ी मसाइल खड़े करके गई, मैनेज करना मुश्किल हो आने वालों को, शायद उनके जहन में ऐसा था, लेकिन साथ के साथ उन्होंने ये कहा कि उनकी पूरी कोशिश है वो इस पर कंट्रोल पाए और कीमतें समरी के मुताबिक नहीं होंगी। फ़िलहाल उन्होंने ये खबर दी। बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ही बात कर लेते हैं। उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर संगीन इल्ज़ामात लगा दिए। कहते हैं इमरान खान ने तोशा खाने का कानून तब्दील करने के बाद वहाँ से हार, अंगूठी और घड़ी कम कीमत पर खरीद कर दुबई में फरोख्त की। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले 1 से 2 रोज़ में काबीना मुकम्मल हो जाएगी। बेटे को वज़ीर आला बनाने का कोई शौक नहीं था। परवेज़ इलाही को वज़ारत आला की ऑफर की, वो बात से फिर गए तो पार्टी ने हमजा को नामजद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ियों से बैठक लगाई। कुछ नई हुकूमत की मुश्किलात बताई, साबिक हुक्मरानों पर इल्जामात लगाए और कुछ वजाहतें भी देना पड़ गईं। शहबाज शरीफ का कहना था कि इन्हें अपने बेटे को वज़ीर आला बनाने का कोई शौक नहीं था। वज़ारत आला की ऑफर परवेज इलाही को की गई, वो अपनी बात से फिर गए तो पार्टी ने हमजा को नामजद कर दिया। ये भी बताया कि वफाकी काबीना अगले 1-2 दिन में मुकम्मल कर ली जाएगी। शहबाज शरीफ ने इल्जाम आयद किया कि इमरान खान ने तोशा खाना का कानून तब्दील करने के बाद वहाँ से हार, अंगूठी और घड़ी कम कीमत पर खरीद कर दुबई में फरोख्त की। लोड शेडिंग की वजह भी बताई कि जब वजारत तवानाई से बिजली के कारखानों को ईंधन की फराहमी से मुतल्लिक पूछा तो अफसरान पहले आए बाएं शाएं करते रहे, फिर कहा कि वो नैब के खौफ से फैसला नहीं कर पा रहे थे। शहबाज शरीफ का ये भी कहना था कि हेल्थ कार्ड नवाज शरीफ का दिया हुआ है, हमारी हुकूमत रहती तो 2018 तक पूरे मुल्क में हेल्थ कार्ड दे चुके होते। अब इस पर जवाब देखें, वजाहत देखें। वज़ीर आज़म इमरान खान थे जब, उनको मिलने वाले सारे तहाइफ डिक्लेयर्ड हैं। फवाद चौधरी ने ऐसी वजाहत की, कहा जिस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड मांगा तहाइफ का सारा रिकॉर्ड पहुंच जाएगा। 5 रोज से मुल्क बगैर हुकूमत के चल रहा है। उन्होंने आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ को निराला मशवरा भी दे डाला। आज 5वां दिन है मुल्क हुकूमत के बगैर चल रहा है और उसकी वजह यह है कि आसिफ जरदारी साहब में और शहबाज शरीफ साहब में लूट के माल का हिसाब नहीं हो रहा। मेहरबानी करके आपस में 8-8 4-4 घंटे डिवाइड कर लें कि 4 घंटे का वज़ीर आज़म एक है, 4 घंटे का दूसरा है, फिर 4 घंटे का तीसरा है। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात करने वाली FIA की टीम को बदल दिया गया है और अपने मनपसंद लोगों को FIA में तैनात किया जा रहा है। हम इसको मुस्तरद करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसका नोटिस ले, अगर नहीं होगा तो हम भी इसमें पिटीशन फाइल करेंगे।
पहले दिन आपने चीनी में 10 रुपया इजाफा हो गया, उससे अगले दिन घी की कीमत में 10 रुपया इजाफा हो गया, तेल की कीमत में 21 से 25 रुपए इजाफा किया जा रहा है। हमने ये कहा था कि जून तक इनकी कीमतों में कोई इजाफा नहीं होगा, उसकी हम फंडिंग अरेंज करके गए हैं। आप उस फंडिंग को क्यों तब्दील कर रहे हैं? एक तहरीक उठी है इमरान खान की क़यादत में, कराची में होने वाला जो हमारा जलसा है, मेरा ये ख्याल है कि वो इंशाअल्लाह बर्रे सगीर की तारीख के बड़े जलसों में से एक जलसा होगा। जो भी वज़ीर आज़म के तहफ़ है वो भी डिक्लेयर्ड है, जो उनको मिले हैं वो भी डिक्लेयर्ड है, जो उन्होंने लिए हैं वो भी डिक्लेयर्ड। तो ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, तो वो रिकॉर्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिस दिन भी मांगेगी वो वहाँ पे चला जाएगा, वो तो गवर्नमेंट ने देना। लीगी नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं इमरान खान ने घड़ी और हार खरीदे फिर बेचे, ये असल कहानी नहीं। असल कहानी ये है कि कितने में खरीदे और कितने में बेचे। ट्विटर बयान में लिखा कि तोहफे खरीदने के लिए इमरान खान के पास पैसे कहां से आए? वजीर आजम की तनख्वाह के अलावा उनका कोई ज़रिया आमदन नहीं था। लीगी नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि इमरान खान ने घड़ी और हार खरीदे फिर बेचे। असल कहानी ये नहीं है, असल कहानी ये है कि कितने में खरीदे और कितने में बेचे। ट्विटर बयान में लिखा कि तोहफे खरीदने के लिए इमरान खान के पास पैसे कहाँ से आए? वजीर आजम की तनख्वाह के अलावा उनका कोई ज़रिया आमदन नहीं था। फवाद चौधरी ने FIA में तबादलों का दावा किया तो लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब दिफा में सामने आई। कहा किसी अफसर को तब्दील नहीं किया गया। तोहफे में मिली घड़ी बेचने वाले कहते हैं क्या हुआ? तोशा खाना का तमाम रिकॉर्ड अवाम के सामने लाएंगे। रिकॉर्ड के मुताबिक गोल्ड से बनी क्लाशनकोफ गायब है, जो जल्द ही बनी गाला से बरामद की जाएगी। 4 साल आपके पास रिकॉर्ड मौजूद था, वो रिकॉर्ड हमने चोरी कराना है। 3 दिन 4 दिन हमें हुकूमत में आए हुए हुए हैं, वो हमने रिकॉर्ड चोरी करा के क्या करना है? क्योंकि उसी रिकॉर्ड के मुताबिक अदालतों ने बेल्स दी है। उस रिकॉर्ड के मुताबिक न कमीशन, न करप्शन, न किकबैक, न मनी लॉन्ड्रिंग, न किसी नाजायज इख्तियारात का इस्तेमाल हुआ है। कोई शर्म करे। फवाद चौधरी साहब जब झूठ बोलते हैं कम से कम ये देखें कि झूठ बोल क्या रहे हैं। आपने कहा 2 अफसरों को चेंज कर दिया गया। डॉक्टर रिजवान जिनकी ये बात कर रहे हैं वो इनके ही दौरे हुकूमत में आखिरी दिन छुट्टी पे चले गए। तोशा खाना केस, अच्छा कहते हैं क्या हुआ? अगर घड़ी मिली तोहफे में और हमने बेच दी, कहा गया नेशनल इंटरेस्ट में रिकॉर्ड नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान की आवाम को पूरा तोशा खाना का रिकॉर्ड दिया जाएगा। इन तमाम रिकॉर्ड के अंदर चीजें मिसिंग हैं, जैसे गोल्ड प्लेटेड क्लाशनकोफ मिसिंग है, जो इंशाल्लाह बनी गाला से बरामद की जाएगी। हम किसी किस्म का अवामी रिलीफ प्रोग्राम जो अवाम के लिए वो हम नहीं ख़त्म कर रहे। उसके बाद जो लंगर खाने हैं जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के ज़रिए, वो उसी तरह गवर्नमेंट उसको कंटिन्यू करेगी। तख्ते लाहौर पर कौन बैठेगा, फैसला कल होगा। लाहौर हाईकोर्ट ने वज़ीर पंजाब का इंतखाब डिप्टी स्पीकर की ज़ेर सदारत कराने का हुक्म दे दिया। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं अरशद अली। वजीर आला पंजाब का इलेक्शन डिप्टी स्पीकर ही कराएंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने काफली की अपीलें निपटाते हुए 31 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात बहाल करने के खिलाफ काफ लीग ने अपीलें दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सिंगल बेंच ने हक़ाइक़ के बरक्स फैसला सुनाया। डिप्टी स्पीकर की ज़ेर सदारत वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन शफाफ नहीं हो सकता। अदालत सिंगल बेंच के फैसले को कलअदम करार दे। अदालत ने कहा कि डिप्टी स्पीकर कानून के मुताबिक असम्बली का इजलास वोटिंग के लिए मुनक्किद करवा सकते हैं। अदालत ने करार दिया कि इलेक्शन वाले दिन चीफ सेक्रेटरी पंजाब अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखते हुए ताउन करें और किसी भी शिकायत पर फौरी तौर पर एक्शन लें। कैमरामैन खावर महमूद और अहमद रजा के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। बड़ी कुर्सी के लिए वजीर आला पंजाब के मनसब के लिए कल वोटिंग होगी। हमजा शहबाज और परवेज इलाही में मुकाबला होगा। असेंबली की 500 मीटर हदूद में दफा 144 नाफिज कर दी गई। मोहसिन बिलाल रिपोर्ट कर रहे हैं। पंजाब असेंबली कल अपना नया कायदे-ए-वान चुनेगी। हमजा शहबाज और परवेज इलाही में मुकाबला होगा। डिप्टी स्पीकर इजलास की सदारत करेंगे। असेंबली इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया।
इजलास के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पंजाब असेंबली के इर्द गिर्द 500 मीटर तक दफा 144 नाफिज कर दी गई। असेंबली सेशन के दौरान पुलिस के हमरा पंजाब रेंजर्स भी ड्यूटी पर होगी। सेशन के दौरान किसी गैर मुतल्लका शख्स या मेहमान को लाने की इजाजत नहीं होगी। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी कहते हैं वजीर आला का इंतखाब हर सूरत होगा, पुरअमन तरीके से वोटिंग करवाई जाएगी। मीडिया को प्रेस गैलरी से कवरेज की इजाजत भी होगी। वजीर आला को कामयाबी के लिए 186 वोट दरकार होंगे। नून लीग ने इत्तेहादियों समेत 200 वोट पास होने, जबकि हुकूमती कैंप ने 189 अरकान का दावा किया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने पीटीआई को असेंबली में वापसी का मशवरा दे दिया। बोले पीटीआई ने साइक्लोटाइप इस्तीफे दिए हैं जो कानून के मुताबिक नहीं। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन इन्हें मंजूर करता है या नहीं। कल उनके 7 दिन पूरे हो गए और उसको अदम एतमाद का सामना है, और क्योंकि उसकी पार्टी ने इस्तीफाएँ दे दी हैं, अब वो मंजूर होती हैं इलेक्शन कमीशन में नहीं, क्योंकि वो सेकुलर स्टाइल पे इस्तीफाएँ हैं। तो उसका प्रोसीजर है, कानून के अंदर है, लॉ के अंदर है, आइन के अंदर है, उसको हाथ से लिखना है, आइन के अंदर है। अब सेकुलर स्टाइल इलेक्शन कमीशन उनकी मंजूर करती है या नहीं करती है, जानबूझ के किया है तो अच्छा किया है। आ जाए, वापस आ जाए, यही जगह है जहाँ लड़े, रास्तों में ये नहीं लड़ सकते। कौमी असेंबली का हंगामा खेज इजलास कल होगा। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश होगी। स्पीकर कौमी असेंबली का इंतखाब होगा। राजा परवेज अशरफ के मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं कराए। उस्मान खान की रिपोर्ट। कौमी असेंबली में कासिम सूरी का खेल भी खत्म होने के करीब। बतौर कायम मकाम स्पीकर इजलास 22 अप्रैल तक मुलतवी करने का फैसला गैर मौसर हो गया। ऐवान 16 अप्रैल को ही सजेगा। नया सर्कुलर जारी। दिन 12 बजे होने वाले इजलास में डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। वोटिंग भी होगी। इजलास बुलाने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ को असेंबली सेक्रेटेरिएट से रजू करना पड़ा। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने कवानीन का जायजा लेने के बाद वजीर आजम को राय दी। बताया कि 16 अप्रैल का इजलास सेक्रेटरी असेंबली की जानिब से अरकान को भेजे गए खत की रोशनी में बहाल किया गया है। 5 नुकाती एजेंडे में नए स्पीकर का इंतखाब भी शामिल। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ ने स्पीकर कौमी असेंबली के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मुकाबले में किसी और उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी ही जमा नहीं करवाए। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ के तजवीज़ कुनिंदा खुर्शीद शाह, जबकि तायद कुनिंदा नवीद कमर हैं। मुमकिना तौर पर बिला मुकाबला स्पीकर मुंतखब होने पर हल्फ बर्दारी भी हफ्ते के इजलास में ही होगी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल ना करने का फैसला कर लिया। 15 दिन बाद कीमतों का दोबारा जायजा लिया जाएगा। हुकूमती फैसले के मुताबिक आइंदा 15 रोज तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखी जाएंगी। गुज़िश्ता रोज ओगरा की असम्बली में हुकूमत को 2 तजावीज़ दी गई थी। एक में कहा गया था कि GST और लेवी मौजूदा सतह पर रखते हुए डीजल 51 रुपये 52 पैसे और पेट्रोल 21 रुपये 30 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया जाए। दूसरी तजवीज़ में पेट्रोलियम लेवी 30 रुपये और GST 17% मुकर्रर करके डीजल के निर्ख 119 रुपये 88 पैसे और पेट्रोल के 83 रुपये 30 पैसे फी लीटर बढ़ाने की सिफारिश की गई थी। नून लीग के सेनेटर अफनान अल्लाह कहते हैं पेट्रोल की कीमत ना बढ़ाने से कौमी खजाने पर बोझ पड़ेगा, लेकिन हमारी मुआशी टीम ने सब हिसाब किताब लगाने के बाद कीमत ना बढ़ाने का फैसला किया। खजाने पे बोझ तो बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन वो तो हमने तरीके से चलाना है ना। हमें मालूम है कि हमने कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी है। हमारे लोग कॉम्पिटेंट हैं, उनकी प्लानिंग है, उन्होंने नंबर सारे ऐड किए, उन्होंने सारा कुछ होमवर्क करके कहते हैं ये किया। करंट अकाउंट डेफिसिट का शोर मचा के इन्होंने पूरे पाकिस्तान में जो है वो किया हुआ था। अब हमारे से ज़्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट ये इस साल छोड़ के गए हैं, और खाली ये नहीं, ट्रेड डेफिसिट पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा छोड़ के गए हैं। और उसके बाद जो है वो ये स्टेट बैंक की वेबसाइट कह रही है, अगर किसी ने माने नहीं मानना, मेरे पास कोई इसका इलाज नहीं है कि मुल्क की खजाने में 10.8 अरब डॉलर पड़े हुए हैं। बिजली की कीमत में एक माह के लिए 4 रुपये 85 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं वहाब कामरान। पीटीआई हुकूमत के फैसलों के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला थम न सका। फरवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर बिजली 4 रुपये 85 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। अप्रैल के बिलों में सार्फिन को 45 अरब रुपए से ज्यादा का झटका लगेगा। नेपरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया कि सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने कीमत में 4 रुपये 94 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। अथॉरिटी ने 31 मार्च 2022 को दरख्वास्त पर अवामी समाअत की, जिसके बाद आज फैसला जारी किया गया कि इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर फैसले का इतलाक नहीं होगा।
दूसरी जानिब मुल्क भर में बिजली की तवील लोड शेडिंग पर नेपरा में हंगामी इजलास हुआ। चेयरमैन नेपरा तौसीफ एच फारूकी के ज़ेर सदारत इजलास में नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर CPPA और दीगर हुकाम शरीक हुए। इजलास में अथॉरिटी को बताया गया कि पावर प्लांट्स में तकनीकी खराबी और LNG की किल्लत के बायस पैदावार में कमी का सामना है। पावर प्लांट्स के सरबराहान ने CPPA के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। बताया हमारे पास ऑयल की खरीदारी और प्लांट्स की मरम्मत के पैसे नहीं। अथॉरिटी ने CPPA को पावर प्लांट्स को जल्द अज जल्द अदायगी की हदायत कर दी। चीनी की कीमतों को काबू में रखने के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीनी की बरामद पर पाबंदी लगा दी। वजीर आजम ने हिदायत की कि पाबंदी रवा पूरे साल के दौरान नाफिज रहेगी। शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग में बताया गया कि ज़रूरत के मुताबिक मुल्क में चीनी का वाफिर और इजाफी ज़ख़ीरा मौजूद है। मुल्क में सरप्लस चीनी का ज़ख़ीरा मौजूद है, ऐसा उन्होंने बताया। चीनी की कीमतों को काबू में रखने के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने शहजाद सलीम को दोबारा डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर तैनात कर दिया। साबिक DG नैब को हेडक्वार्टर्स रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। लाहौर से मजीद अपडेट कर रहे हैं अरशद अली। DG नैब इस्लामाबाद 4 माह बाद दोबारा लाहौर तैनात। शहजाद सलीम को दिसंबर में लाहौर से ट्रांसफर किया गया था। नैब की जारी करदा कारकर्दगी रिपोर्ट के मुताबिक DG शहजाद सलीम ने 4 साला दौर में 14,650 मिलियन की प्ली बार्गेन की। साबिक DG नैब लाहौर जमील अहमद ने 28 मार्च को इस्लामाबाद तबादले की इस्तदा की थी। दरख्वास्त में कहा गया था कि मेरी उम्र और सेहत खानदान से दूर रहने की इजाजत नहीं देती। समा ने चेयरमैन नैब को दी गई दरख्वास्त की कॉपी हासिल कर ली। नए DG नैब शहजाद सलीम ने अपनी पहली तैनाती के दौरान अदालतों में करप्शन केसेस की मौसर पैरवी की, जिसकी बना पर इन्हें दोबारा डायरेक्टर जनरल कौमी एहतसाब ब्यूरो लाहौर की जिम्मेदारी सौंपी गई। अरशद अली, समा, लाहौर। इंतहाई अफसोसनाक खबर, बिल्कीस सीधी इंतकाल कर गईं। उन्होंने अपने शौहर के कदम से कदम मिलाकर दुनिया की खिदमत की। कई बेसहारा बच्चों को जिसकी गोद का सहारा मिला, उस मदर ऑफ पाकिस्तान की जिंदगी पर एक मुख्तसर नजर डालते हैं, उनको याद करते हैं। बिल्कीस बानो ईथी, द मदर ऑफ पाकिस्तान। अजीम सोच, अजीम ख्वाहिश, अजीम मकसद। हमारा पाकिस्तान जन्नत बन जाएगा, अल्लाह पे यकीन रख बस। मगर सादा सा रहन सहन, सादा लिबास, सादा खाना, सादी सी पसंद। दाल चावल, मुझे दाल चावल बहुत पसंद है। लेकिन सादगी में भी कमाल की अदा थी। वो जिसका छोटा सा आंगन था मगर गोद में लाखों पले हैं। 14 अगस्त 1947 को भारतीय रियासत गुजरात के शहर बांटवा में पैदा हुई। हिजरत करके कराची आई। 1966 में अब्दुल सत्तार ईथी से शादी हुई। दोनों में मोहब्बत ऐसी कि अमला लैला मजनू के नाम से पुकारता था। स्टाफ को जाके पूछो, 100 का स्टाफ होगा, इनको जाके पूछो। उन्होंने मेरा नाम लैला, इसका नाम मजनू रखा था। बोले लैला मजनू है। मैं नहीं जाती थी तो उदास हो जाते थे। मीठा दर में रिहाइश थी और वाकई उनके दर पर मिठास बढ़ती थी। समाजी खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान ने हिलाल इम्तियाज और रूसी हुकूमत ने लेनिन प्राइज से नवाजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, अलीम खान और दीगर सियासी रहनुमाओं ने बिल्कीस ईदी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लिखा कि बिल्कीस ईदी का इंतकाल पूरी कौम का नुकसान है। वह अब्दुल सत्तार ईदी के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहीं और इंसानियत की खिदमत की मिसाल कायम की। सदर आरिफ अलवी कहते हैं, बिल्कीस ईदी ने अब्दुल सत्तार ईदी के बाद भी उनके मिशन को जारी रखा। अब्दुल अलीम खान ने लिखा कि वो एक रहमदिल और इंसानियत का दर्द रखने वाली शख्सियत थी। हज़ारों यतीम बच्चों के लिए माँ का दर्जा रखती थी। उनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, अलीम खान और दीगर सियासी रहनुमाओं ने बिल्कीस ईदी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। बिल्कीस ईदी के साहिबजादे फैसल ईदी का कहना है, बिल्कीस ईदी की नमाज जनाजा कल बाद नमाज ज़ोहर मेमन मस्जिद बोल्टन मार्केट में अदा की जाएगी। मरहुमा को मेवा शाह कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा।
तार से आधा घंटा पहले मेरी वालदा बिल्की सैदी जो है वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई। नमाज जनाजा का जो अभी हमने ये फ़ैसला, अब तक ये फ़ैसला है हमारा कि मेमन मस्जिद में कल ज़ोहर के बाद 7 बजे जो है वो ज़ोहर की नमाज है। इसके बाद नमाज जनाजा की जो है वो हमने तैयारी रखी है और तदफीन जो है इनकी ख्वाहिश के मुताबिक मेवा शाह कब्रिस्तान में ही जो है वो हम करेंगे। बिल्किस ईदी के इंतकाल पर ईदी फाउंडेशन का अमला गम से निढाल है। उनके क्या जज्बात हैं ये भी हम आपको बताएंगे। एक खातून है जिन्होंने 42 साल तक उनके साथ काम किया है, वो इंतहाई गम में मुब्तला हैं। बिल्किस ईदी के इंतकाल पर ईदी फाउंडेशन का अमला गम से निढाल है। जमजम सईद वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी जमजम। इंसानियत के मोहसिन अब्दुल सत्तार ईदी की अहलिया बिल्किस ईदी आज इस फ़ानी दुनिया से रुखसत हो गई। काफ़ी अरसे से बिल्किस ईदी साहिबा जो हैं वो आर्ज़ाए क़ल्ब में मुब्तला थी। इस वक्त मेरे साथ उन्हीं के साथ रहने वाली उनकी दोस्त, उनकी करीबी साथी ज़ोहरा मौजूद है, उनसे बात करेंगे। इतना प्यार मोहब्बत दोनों में यहाँ ईदी साहब ने बिल्किस ईदी ने दिया कि मुझे कोई साल ही निकल गए, इतने साल यहाँ पे। कभी वो जाओगे, मैं जाऊँ, नहीं तू नहीं जाएगी, तू कहीं नहीं जाएगी मुझे छोड़ के। तू कभी ईदी साहब यही बोले, जोड़ा हमको नहीं छोड़ना, हमको तू नहीं छोड़ना। चले ये कुछ चले गए, ये कुछ चले गए मेरे को छोड़ के, दोनों कुछ चले गए मेरे को छोड़ के। अब मुझे पता चला कि दुनिया में क्या है, कि कैसे मैं जीऊँगी। मम्मी कहकर बुलाया करते थे बिल्किस ईदी साहिबा को, और आज मम्मी सबको रोता हुआ अकेला छोड़कर इस फ़ानी दुनिया से रुखसत हो गई। आर्ज़ाए क़ल्ब में मुब्तला थी। अब से कुछ देर बाद उनका जस्से खाकी मीठादार ईदी सेंटर जो है मुंतकिल किया जाएगा और नमाज जनाजा कल बाद नमाज ज़ोहर अदा किया जाएगा। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया जमजम। और अभी आपको बताएं कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जी, ये 520 अरब पे पूरे पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत जो अखराजात करती है तमाम इदारों के, वो 520 अरब हैं। इस पेट्रोल और डीज़ल के लिए 30 जून तक इन 3 महीने में हमें 240 अरब अदा करना पड़ेगा। यानी ये रकम हमारे जो वफाकी हुकूमत के अखराजात हैं सालाना बुनियाद पर, उससे दुगनी है। और जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, ये 3 महीने की रकम पूरे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बराबर है। जो आदमी भी इस वक्त अपनी गाड़ी में 60 लीटर पेट्रोल डालता है, उसको हुकूमत पाकिस्तान 1200 रुपया कर्ज लेकर उसको रकम देती है। जो डीज़ल का 60 लीटर गाड़ी में डालता है, उसको 3000 रुपये हुकूमत पाकिस्तान कर्ज लेकर देती है। दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जो अपनी कीमत ख़रीद से कम सतह पर पेट्रोल बेचता हो या डीज़ल बेचता हो। जो ममालिक दुनिया में पेट्रोल और डीज़ल जो बनाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उन ममालिक में भी कोई मुल्क दुनिया का ऐसा नहीं है जो कीमत ख़रीद से कम पेट्रोल बेचता हो या डीज़ल बेचता हो। ये एक ऐसा गलत फ़ैसला किया गया पिछली हुकूमत के आखिरी दिनों में, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए, आवाम को गुमराह करने के लिए, जिसके असरात पाकिस्तान की मईशत पर बहुत गहरे हैं और होते रहेंगे। इस मामले का हल बहुत ज़रूरी है। हम 3 दिन से इस पर काम कर रहे हैं। आज जो ओगरा की समरी आई है, उसके मुताबिक जो
पेट्रोल की नई कीमत ओगरा ने सिफारिश की है वो 149-150 रुपये से तकरीबन बढ़ाकर 21 रुपये के इजाफे से 171 करने की सिफारिश की है और डीज़ल को 145 से 51 रुपये बढ़ाकर 196 करने की सिफारिश की है। इस सिफारिश को वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कबूल नहीं किया और उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि इस वक्त क्योंकि हम हुकूमत में अभी आए हैं, इन मामलात को देखना है कि किस तरह इस चैलेंज का मुकाबला किया जाए। तो इस वक्त कोई इजाफा पेट्रोल या डीज़ल की कीमत में नहीं किया गया है और जो ओगरा की सिफारिश है उसको कबूल नहीं किया गया। मैं साथ साथ ये भी जिक्र ज़रूर कर दूं कि हमने जो आलमी इदारों को जिनसे हम कर्ज लेते हैं, IMF को, और जो हमारा टैक्स का निज़ाम है जिसमें सेल्स टैक्स होता है, ये जो रकम मैंने बताई है इस वक्त इसमें ये टैक्स वगैरह शामिल नहीं है। अगर आप टैक्स वगैरह की रकम शामिल करें तो जो ओगरा की सिफारिश है उसके मुताबिक आज पेट्रोल जो है वो 235 रुपये का और डीज़ल जो है वो 264 का होना चाहिए। ये ओगरा की सिफारिशात हैं कि हमारे बजट में जो टैक्सेशन है, जो आमदन हुकूमत ने हासिल करनी थी, अगर उसको भी कीमत ख़रीद में शामिल किया जाए तो आज पेट्रोल 235 का और डीज़ल 264 का होना चाहिए। जो शौकत तरीन साहब ने IMF से वादे किए थे, ये रकम उसके मुताबिक है जो पिछली हुकूमत ने वादे किए IMF से, और जिसमें हर दफ़ा 4 रुपये का मज़ीद टैक्स भी लगाया जाएगा। तो आज जो पाकिस्तान 150 रुपये का पेट्रोल फ़रोख्त कर रहा है और 145 का डीज़ल फ़रोख्त कर रहा है, इसमें हर लीटर पर 21 रुपये हुकूमत जेब से अदा करती है और डीज़ल पर 51 रुपये जेब से अदा करती है। और ये मामलात जो हैं ये बदनसीबी है मुल्क की, क्योंकि मुल्क बड़ी ज़िम्मेदारी से चलाए जाते हैं। अपने हालात को देखकर, अपने मईशत को देखकर, आपके जो बजट है उसको देखकर फैसले किए जाते हैं। ये मुमकिन नहीं है कि इतनी बड़ी रकम, यानी अगर मैं ये टैक्स की नून लीग रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि गुज़िश्ता हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत जून तक 149 रुपये रखी है। कोशिश करेंगे इसमें रद्दोबदल नहीं हो, लेकिन रकूम ज़्यादा देनी पड़ेगी, उसको जहन में रखना होगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल कराची के जनाब ग्राउंड में अवामी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। 60 कंटेनर्स पर मुश्तमिल स्टेज तैयार किया जा रहा है। कराची में अवामी ताकत दिखाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारियां जारी हैं। मज़ार कायद के सामने वसी और अरीज बाग़े जिना ग्राउंड में जलसे के लिए पिंडाल सजाया जा रहा है। 60 कंटेनर्स पर मुश्तमिल स्टेज की तैयारी हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी है। कुर्सियां लगाई जा रही हैं। जलसे की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने के लिए पिंडाल के एक तरफ कंटेनर की दीवार बना दी गई है। 4000 से जायद एहलकार तैनात होंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं इमरान खान को मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे। इमरान खान साहब से हमारी सियासी मुखालफत ज़रूर है, ज़ाती दुश्मनी नहीं है। ये हमारी ज़िम्मेदारी है सिंध हुकूमत की कि उनको मुकम्मल सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इंतजामिया ने जलसे की मशरूत इजाज़त दे दी है। जारी किए गए NOC में PTI को जलसा 12 बजे तक खत्म करने का कहा गया है। जलसे में आने वालों की गाड़ियां निश्तर पार्क, चाइना ग्राउंड, कश्मीर रोड और KGA ग्राउंड में पार्क होंगी। खवातीन को फैमिली इंक्लोजर तक लाने के लिए सोसाइटी सिग्नल से शटल सर्विस चलाई जाएगी। बाग़ जिना का एक दरवाज़ा VIPs जबकि एक मीडिया के लिए मख्तस होगा।
इमरान खान की साबिक अहलिया जमैमा गोल्ड स्मिथ कहती हैं उन्हें सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज बयानिया का सामना है। ट्विटर पैगाम में जमैमा ने लिखा कि उनके घर के बाहर मुजाहिरे किए जा रहे हैं, उनके बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो 90 की दहाई के लाहौर में है। जमैमा गोल्ड स्मिथ ने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें इमरान खान और उनके बच्चों पर माइनस साइन लगाए गए हैं। वज़ीर बलूचिस्तान ने मारूफ गुलकार वारिस बेग को बलूचिस्तान का एजाजी सफ़ीर मुकर्रर कर दिया। वारिस बेग बलूचिस्तान में खेलों, सयाहत और कल्चर के फ़रोग़ के एजाजी सफ़ीर होंगे। आपको बताया वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बिज़ेंजो ने वारिस बेग की तकर्री की हिदायत कर दी। वारिस बेग बलूचिस्तान के खेल, सयाहत और कल्चर के फ़रोग़ के लिए काम करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना है बलूचिस्तान को खेल और सकाफत का गहवारा बनाना चाहते हैं।